माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय। कार्तिक माहात्म्य का सुनाऊं आज 20वां अध्याय। अब राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि नारद, इसके बाद में युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जालंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे वह कथा सुनाएं। नारद जी बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हुई और गंधर्व माया भी विलीन हुई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिक व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रुद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी समर्थ नहीं हुए। शिवजी ने उन शुभ निशुभ को श्राप देकर बड़ा दखा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया। तुम युद्ध से भागते हो और भागते को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसा कह वह सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसा दिए, धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरना उष्ट से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसके सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोह में जाकर रक्त का कुंड हो तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 20वां अध्याय समाप्त। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। राधे राधे।